बुधवार को मुंबई में एक नेवी की स्पीड बोट दूसरी नाव से जाके टकरा गई। नाव टकराने की वजह से नाव पलटी हो गई, जिसमें 13 लोगों की पानी में डूबने की वजह से मौत हो गई और 101 लोगों को मौके पर बचा लिया गया। नेवी ने एक बयान में कहा कि शाम करीब 4 बजे इंजन परीक्षण के दौरान एक नेवी की स्पीड बोट दूसरी नाव से टकरा गई। इस बोट ने अपना नियंत्रण खो दिया और करंजा के पास यात्रियों से भरी नाव नीलकमल से टकरा गई। यह नाव गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा आइलैंड की ओर जा रही थी। इस बोट हादसे में एक जीवित बचे व्यक्ति गणेश ने कहा कि जब उन्होंने तेज रफ्तार नाव को तेजी से अपनी नाव की ओर आते हुए देखा तो उन्हें लगा कि कहीं यह नाव मेरी नाव से न टकरा जाए। अगर ऐसा हुआ तो यह एक बड़ा हादसा हो सकता है। गणेश ने बताया कि नेवी की नाव अरब सागर में चक्कर लगा रही थी और हमारी नाव एलिफेंटा आइलैंड की ओर जा रही थी, जो नवी मुंबई के पास एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। उन्होंने कहा, मैं लगभग 3:30 पर नाव पर सवार हुआ। उन्होंने बताया कि एक पल के लिए उनके मन में यह ख्याल आया कि यह स्पीड बोट हमारी नाव से टकरा सकती है। वो ये सोच ही रहे थे कि तभी कुछ ही पलों में नेवी की स्पीड बोट उनके नाव से टकरा गई, जिसमें 13 लोगों की पानी में डूबने की वजह से मौत हो गई और 101 लोगों को मौके पर बचा लिया गया। गणेश ने बताया कि हादसे के समय वह हैदराबाद की दुर्भाग्यपूर्ण नीलकमल नाव के डेक पर खड़े थे। गणेश, जो उस क्षेत्र के निवासी हैं, नदी में डूबने से बचे हुए लोगों में से एक थे। उन्होंने बताया कि वह 3:30 पर टिकट खरीदने गए थे। इसके बाद वह नाव पर चढ़े और डेक पर गए। गणेश ने कहा कि जब मैं मुंबई का आकाश और अरब सागर देख रहा था, तब नाव तट से लगभग 8 से 10 किलोमीटर दूर थी। तभी मैंने देखा कि एक स्पीड बोट हमारी नाव के पास तेजी से आ रही है। गणेश ने बताया कि जैसे ही स्पीड बोट हमारी नाव से टकराई, समुद्र का पानी अंदर आने लगा, जिसके बाद कप्तान ने यात्रियों से कहा कि वे लाइफ जैकेट पहन लें और अपनी अपनी जान बचाएं, क्योंकि नाव कुछ ही पलों में नदी में डूबने वाली थी। गणेश ने बताया कि उन्होंने लाइफ जैकेट ली और समुद्र में कूद गए। उन्होंने कहा कि वह 15 मिनट तक तैरते रहे और फिर पास की एक दूसरी नाव ने उन्हें बचा लिया और अन्य लोगों के साथ गेटवे ऑफ इंडिया ले आई। उन्होंने कहा कि हादसे के बाद नौसेना, कोस्ट गार्ड और मरीन पुलिस की बचाव टीमें मौके पर वहां लोगों को बचाने के लिए पहुंच गईं। नाव आधे घंटे के भीतर मौके पर पहुंची। उन्होंने कहा कि मैं उन पहले 10 यात्रियों के समूह में था जिन्हें बचाया गया। बेंगलुरु के निवासी विनायक माथा मंगलम भाग्यशाली लोगों में से एक हैं। उन्होंने कहा कि वह अपने 2 साथियों के साथ इस नाव पर थे। पहले मुझे लगा कि नौसेना के जवान कुछ मस्ती के लिए बाहर निकले हैं, क्योंकि उनकी बोट हमारी नाव के चारों ओर चक्कर लगा रही थी। उन्होंने कहा कि नाव में पर्याप्त लाइफ जैकेट नहीं थे। यात्रियों को नाव पर चढ़ते समय ही लाइफ जैकेट पहनने के लिए कहा जाना चाहिए था। कुछ नाविक जो सबसे पहले दुर्घटना स्थल पर पहुंचे, उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने जीवन में इतना भयानक हादसा कभी नहीं देखा था। मुंबई के आरिफ बामने, जो पोर्ट ट्रस्ट की पायलट नाव नवपूर्वा के पायलट हैं, आरिफ ने कहा कि जब हम वहां पहुंचे तो वहां के हालात गंभीर नजर आ रहे थे। लोग मदद के लिए गुहार लगा रहे थे। कई लोग नदी में डूब के मर रहे थे। यह हादसा दिल दहला देने वाला हादसा था, जो शायद किसी ने अपनी जिंदगी में कभी देखा होगा। उन्होंने कहा कि हमने जितने संभव हो सके उतने लोगों को बचाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि उन्होंने लगभग 20 से 25 लोगों को बचाया, जिन्हें बाद में मौके पर पहुंची नौसेना की नाव में बिठाकर नदी से बाहर निकाला गया। 18 साल का बोटिंग अनुभव रखने वाले बामने ने कहा कि उन्होंने इससे पहले छोटे बचाव अभियान देखे हैं, लेकिन बुधवार की घटना सबसे भयावह और दुखद थी। उन्होंने कहा, यह सबसे बड़ा बचाव अभियान है जिसे मैंने अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार देखा है। 2004 से नाविक रहे गोटे ने कहा कि नाव पलट गई। वहां मौजूद लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे। उन्होंने कहा कि जब तक हम मौके पर पहुंचे